मित्राणि नमो नमः दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनले भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संहिता परिचय। संहिता परिचय के अंतर्गत पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो विगत वर्षों में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी परीक्षा में पूछा गया है तथा आगे भी पूछा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चारों वेदों की जो संहिता है उसका विभाजन किस प्रकार से हुआ है इत्यादि। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की कुछ 4-5 शाखाएं हैं: साकल, वास्कल, मांडुकायन, आश्वलायन इत्यादि। तो जो ऋग्वेद का विभाजन कुछ इस प्रकार से हुआ है। ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है और उसमें कुल 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। प्रायः ऋग्वेद के विषय में पूछा जाता है। जिन परीक्षाओं में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद अर्थात वैदिक साहित्य है वहाँ पर पूछा जाता है। कई बार विगत वर्षों में अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो पूछा गया है कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, सूक्तों की संख्या कितनी है। सूक्तों की संख्या 1028 जो कि निर्विरोध निश्चित है। मंत्रों की संख्या 10,580 आयोग स्वीकार करता है, अर्थात जो यूजीसी नेट परीक्षा में आयोग 10,580 मंत्र मानता है। किंतु कुछ विद्वानों के मत में इस जो मंत्रों की संख्या में थोड़ा सा भेद है, आगे पीछे हो सकता है, बट आप लोग 10,580 को सही उत्तर समझकर टिक कीजिएगा। ओके, ऋग्वेद का जो सबसे प्रारंभिक सूक्त है वह है अग्नि सूक्त और अंतिम सूक्त है संज्ञान सूक्त। ऋग्वेद के विषय में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जाता है। हम लोग उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में पूछा गया अथवा आगे पूछा जा सकता है। आगे है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भेद हैं: शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। सबसे पहले हम लोग शुक्ल यजुर्वेद को देख लेते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो मुख्य संहिता है उसको बोलते हैं माध्यान्दिनी शाखा। इसी को कुछ जगह वाजसनेयी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माध्यान्दिनी शाखा। अध्याय की बात की जाए तो इसमें 40 अध्याय हैं। अध्यायों का विभाजन अनुवाक में हुआ है। तो 40 अध्याय के अंतर्गत 303 अनुवाक हैं। इसको जरूर याद रखेंगे क्योंकि अध्याय तो प्रायः विद्यार्थियों को पता ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने अध्याय का इसको वेद के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो अध्याय का पता होता है। 40वां अध्याय जो है ईशावास्योपनिषद है, किंतु अनुवाक कितने हैं ये लोगों को बहुत कम पता होता है। तो 303 अनुवाक हैं। ओके, और 303 अनुवाक के अंतर्गत 1975 मंत्र हैं। 1975 मंत्र हैं माध्यान्दिनी शाखा में, जिसको वाजसनेयी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की एक और शाखा है जिसको काण्व शाखा के नाम से जाना जाता है और इस काण्व शाखा में 40 अध्याय हैं। अध्याय सेम ही है बट अनुवाक की संख्या 328 है। और बात की जाए मंत्रों की तो मंत्र हैं 2086 मंत्र, इससे थोड़े से ज़्यादा मंत्र हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं। अब हम लोग देख लेते हैं कृष्ण यजुर्वेद की। और कृष्ण यजुर्वेद से प्रायः प्रश्न विगत वर्षों में पूछा गया, आगे भी पूछा जा सकता है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं और चारों से प्रश्न आता है: तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। ठीक है, सबसे पहले तैत्तिरीय को देख लेते हैं। तो तैत्तिरीय को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद का जो विभाजन वो थोड़ा अन्य प्रकार से शुक्ल यजुर्वेद की अपेक्षा। यहाँ पर 7 कांड के अंतर्गत 44 प्रपाठक हैं। 44 प्रपाठक के अंतर्गत 631 अनुवाक हैं और 2198 मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या को आपको जरूर याद रखना है विभाजन कैसे हुए, क्योंकि विगत वर्षों में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। सेकंड है आपकी मैत्रायणी शाखा। इसमें 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं, 634 अनुवाक हैं तथा 2144 मंत्र हैं। थर्ड है आपकी कठ शाखा। कठ शाखा के अंतर्गत 40 स्थानक हैं। इसका विभाजन इस प्रकार से हुआ: 40 स्थानक के अंतर्गत 843 अनुवाक, 3091 मंत्र। ठीक है, 3091 मंत्र। कपिष्ठल शाखा में 6 अष्टक के अंतर्गत 48 अध्याय हैं। मंत्रों की संख्या
कोई निश्चित नहीं, क्योंकि कपिस्थल शाखा पूर्ण रूप से प्राप्त ही नहीं है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि स्थानक का विभाजन, स्थानक के द्वारा विभाजन किस संहिता का होता है, तो कठ संहिता का होता है। अष्टक के द्वारा किस संहिता का विभाजन होता है, तो कपिस्थल संहिता का होता है। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे आपके तीसरे वेद को अर्थात सामवेद को। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अगला सामवेद है। सामवेद में मित्रों 1875 मंत्र हैं। ठीक है, सामवेद में 1875 मंत्र हैं, बट इसमें फैक्ट है 1751 मंत्र ऋग्वेद के हैं। ठीक है, सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक। सामवेद की जो संहिता है उसमें 1875 मंत्र हैं, जिसमें से 1751 ऋग्वेद के हैं। उन 1875 मंत्रों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है, और एक है पूर्वार्चिक, दूसरा है उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 4 कांड, 6 अध्याय, 650 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक में 21 अध्याय और 1225 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक में कांड नहीं है। ठीक है, चौथा है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद का विभाजन कुछ इस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं। 20 कांडों के अंतर्गत 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। ठीक है, इसके कुछ अन्य नाम हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। अंगिरस वेद, ब्रह्म वेद, भैषज्य वेद, छंदो वेद, मही वेद। जैसा मैं वीडियो में आपको बताया हूँ, मैंने भी नोट्स बनाकर आपको दिखाया। आप चाहें तो आप भी नोट्स बना सकते हैं, अन्यथा आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, 2-4 बार इसको देखेंगे, रट जाएंगे। परीक्षा में आप लोगों को इसका लाभ होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए, संस्कृत से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।